जैसे हमारे घरों में जो दादी नानियां होती थी, हम उनको देखते यस। होंगे, हम सभी जानते हैं कि वो लोग बहुत लंबे समय तक आधे आधे घंटे बैठकर बालों में तेल लगाते थे। क्यों इतना समय क्यों लेते थे? बिकॉज जितना ज्यादा आप अच्छे से अपने बालों में मसाज देंगे, हेड मसाज देंगे, बालों में तेल जो कि है अपने पूरे बालों की जड़ों में अच्छे से अपने उंगलियों की मदद से प्रेशर बनाते हुए जब आप मसाज करते हैं, जिसे हम चंपी कहते हैं, तो ये जब प्रेशर आप देते हैं अपने स्कैल्प को, तो बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत भी बनती है। और साथ ही साथ जब हम चंपी करते हैं अच्छे से बालों में, स्कैल्प पे, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा हो जाता है। तो जितना अच्छा आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, आपके स्कैल्प और आपकी बालों की जड़ों को उतनी ताकत मिलेगी, बाल उतने जो कि है स्ट्रॉन्ग और उनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो हमारा जो हेयर रिवाइवल ऑयल है साथियों, इसमें नीम टी ट्री एक्सट्रैक्ट शामिल है, इसमें भृंगराज है जो स्कैल्प के इन्फेक्शंस को दूर करता है, आंवला, मुलेठी, रोजमेरी ऑयल, ये सारे तत्व इसमें मौजूद है। जो जैसा मैंने कहा कि स्कैल्प में आपके जो कि है मसाज जब आप करेंगे तो उतनी अच्छी आपकी ब्लड सर्कुलेशन होगी। तो ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे रोजमेरी ऑयल है। स्कैल्प की इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए आपके पास यहाँ पे भृंगराज के एक्सट्रैक्ट मौजूद है। आंवला और मुलेठी, जो आंवला में जो विटामिन सी मौजूद होता है, तो ये हमारे बालों को प्रॉपर जो कि है नरिशमेंट, पोषण देता है और हमारे स्कैल्प को जो कि है एक ठंडक प्रदान करता है। तो जब भी बालों में तेल लगाए, हमेशा याद रखें रात को सोने से पहले बालों में तेल लगाना होता है, अच्छे से मसाज चंपी करके करना होता है। तो कोशिश करें जब भी आप बालों में तेल लगाए तो अच्छे से एक फैमिली टाइम एंजॉय करते हुए लगाए। सारे परिवार के सदस्य बैठ जाइए एक साथ रात को, और फिर अच्छे से अपना हेड मसाज दीजिए। और फिर जब आप सोते हैं तो हमेशा मेक श्योर करिए कि जब भी आप बालों में तेल लगाकर सोएंगे तो तकिए के ऊपर एक टॉवेल रख लीजिए। बिकॉज क्या होता है, जो बालों में तेल होती है ना, वो हमारे रात भर डिपॉजिट हो जाता है तकिए पे। हम तकिए का कवर तो धोते हैं बट तकिए को यूजुअली धोना नहीं होता है। तो जब ये तेल डिपॉजिट होता जाएगा आपके तकिए में, तो ऐसे में बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस हो जाती है, आपके स्किन पे, फेस पे जो कि है इसका इफेक्ट हो सकता है, रैशेस या पिंपल्स कह सकते हैं, या आपके स्कैल्प में इन्फेक्शंस का कारण हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, बालों में जब भी तेल लगाए, तकिए के ऊपर एक तौलिया या अपने पतले चादर को फोल्ड करके हमेशा उसके ऊपर रख के आप अपना सर रखें, और फिर अगले दिन आपको शैम्पू करना है। किन किन लोगों के लिए सूटेबल है ये हेयर रिवाइवल किट? किन के लिए सूटेबल है, कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? केवल पुरुष, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी केवल महिलाएं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी केवल बच्चे। तो 99% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, ऑप्शन सी दोनों। तो करेक्ट आंसर है, हेयर रिवाइवल किट उन सबके लिए सूटेबल है जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसमें महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, और आजकल बच्चों में भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल जो कि है देखने को मिल रहा है, क्योंकि खान पान हो या स्ट्रेस कहे, जो भी कारण होता है, तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए भी हमारा ये हेयर रिवाइवल किट हम उनको सलाह दे सकते हैं, जिनको इस उम्र में मतलब बाल सफेद होने के, बहुत ज्यादा बाल सफेद हो रहे हैं बच्चों के, बालों में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो हेयर रिवाइवल किट जो कि है 12 से 18 साल के बीच के जो वर्ग के आयु के जो बच्चे हैं वो भी ले सकते हैं, और 18 प्लस तो सभी ले सकते हैं। फिर वो कहीं पे भी हम रुकते नहीं है, 18 प्लस यानी कि 70, 80, 50, 60, 20, 30 उम्र, जो भी उम्र है सभी ले सकते हैं। बच्चों के लिए हेयर रिवाइवल टैबलेट की मात्रा क्या होनी चाहिए, डोसेज क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए पूरी डोज, ऑप्शन बी 2 टैबलेट्स दिन में, यानी कि पूरे दिन में 2 टैबलेट्स लेना है, ऑप्शन सी हाफ डोज, या ऑप्शन डी दिन में 4 टैबलेट्स।
बच्चों के लिए, यानी कि 12 से 18 वर्ष के बीच के जो आयु में जो बच्चे हैं उनके लिए हेयर रिवाइवल किट अगर हम उनको सलाह देते हैं तो उस उम्र के बच्चों के लिए कितने टैबलेट्स उनको कंज्यूम करना चाहिए? ऑप्शन ए पूरी डोज, ऑप्शन बी 2 टैबलेट्स दिन के, ऑप्शन टी सी हाफ डोज, या ऑप्शन डी दिन के 4 टैबलेट्स। तो साथियों सही उत्तर है कि बच्चों के लिए जो 12 से 18 के बीच के जो आयु के जो बच्चे हैं इनको अगर हम हेयर रिवाइवल किट देते हैं तो इनको प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस अंडर पेरेंटल गाइडेंस हमें देना होगा। और साथ ही साथ 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं बीच में, इनको नाश्ते के बाद एक गोली लेनी है और रात को डिनर के बाद एक गोली लेनी है और 1 गिलास पानी भरपूर पीना है। खाली पेट इसको नहीं लेना है, हमेशा नाश्ते के बाद एक गोली और रात को डिनर के बाद एक गोली। ठीक, जो 18+ जो व्यक्ति होते हैं उनको नाश्ते के बाद 2 गोली लेनी चाहिए और डिनर के बाद 2 गोली लेनी होती है। तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखें। क्या प्रेग्नेंट महिलाएं इस हेयर रिवाइवल किट का उपयोग कर सकती हैं, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों? तो ऑप्शन ए है सभी प्रोडक्ट्स, यानी कि चारों प्रोडक्ट्स क्या इस्तेमाल कर सकती हैं। ऑप्शन बी कोई नहीं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, या ऑप्शन सी केवल एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स, और ऑप्शन डी केवल टैबलेट्स। तो जो महिलाएं गर्भ धारण कर चुकी हैं, क्या प्रेग्नेंट महिलाएं इसका उपयोग कर सकती हैं? मैं एक बार फिर से ऑप्शन रिपीट करती हूँ। हाँ, सभी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते हेयर रिवाइवल किट के, ऑप्शन सी केवल एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स, और ऑप्शन डी केवल टैबलेट्स। तो यहाँ 77% साथियों ने जो कि है सही उत्तर दिया है और ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। केवल एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स यानी कि टैबलेट्स को छोड़कर, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के शरीर में नए हार्मोन्स भी बनते हैं, तो इसीलिए हम यही सलाह देते हैं उनके लिए कि उनके लिए हेयर रिवाइवल ऑयल, हेयर रिवाइवल शैम्पू, हेयर रिवाइवल सीरम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट्स को वो अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। हेयर प्रॉब्लम जो होती है, बालों की जो समस्या होती है, वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल होती है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ यस, ऑप्शन सी केवल एक्सटर्नल, और ऑप्शन डी केवल इंटरनल। तो यहाँ पे मेरे ऑप्शंस बताने के पहले ही सभी ने 96% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, यस। हेयर प्रॉब्लम्स, जैसा कि हमने अभी बातचीत शुरू ही की थी कि बालों की समस्या कभी भी एक्सटर्नल केवल नहीं होती है, ये इंटरनल भी होती है। तो ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों ही होता है। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल पर, और आखिरी सवाल है साथियों, हेयर रिवाइवल किट से बेस्ट रिजल्ट कैसे मिलेगा, कैसे मिलता है? ऑप्शन ए रैंडम यूज, यानी कि कभी कभी इस्तेमाल करने से। ऑप्शन बी रेगुलर यूज प्लस डाइट प्लस हेयर केयर। तीसरा केवल ऑयल इस्तेमाल करने से, यानी कि केवल हेयर रिवाइवल ऑयल, या ऑप्शन डी टैबलेट्स को स्किप करने से। हेयर रिवाइवल किट के उपयोग से बेस्ट रिजल्ट हमें कैसे मिलने वाला है? यहाँ पे भी 98% लोगों ने सही जवाब दिया है। यहाँ तो 100% सही उत्तर आना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं। रेगुलर यूज यानी कि साथियों कंसिस्टेंट रहना है। जब भी आप इस किट को इस्तेमाल करें, हमेशा ध्यान रखें डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रेगुलर इस्तेमाल करें। अपने डाइट का भी ध्यान रखें हमेशा। प्रोडक्ट्स जितना प्रतिशत काम करता है उससे ज्यादा हमारा डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर हेयर केयर, हेयर केयर यानी कि हम हेयर रिवाइवल किट के इस्तेमाल से तो अपने हेयर केयर कर ही रहे हैं, बट एक और हेयर केयर होता है। वो क्या होता है? जब हम बाहर जाते हैं,
बाहर निकलते हैं, टू व्हीलर में अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, बाहर किसी भी तरीके से जा रहे हैं, तो कोशिश करिए हेलमेट पहनकर। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हमेशा हेलमेट पहनिए, इससे आपके बाल प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपके बालों में यूवी रेडिएशन, यूवी डैमेज से आप बचे रहेंगे, पॉल्यूशन से भी आपके बालों को बचाएगा। महिलाएं स्कार्फ इस्तेमाल करें, अपने बालों को कवर करके निकले। तो इस तरीके से आपको हेयर केयर करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप लाइक बालों में तेल लगाते हैं तो वहां पे भी हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमें जो लाइक तकिए के ऊपर अपने टॉवेल हमेशा रखकर सोना चाहिए। तो ये सारी चीजें हेयर केयर में आती है साथियों। तो प्रोडक्ट के साथ भी हेयर केयर और प्रोडक्ट के बाद भी हेयर केयर करना, डाइट, एक्सरसाइज, अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स, अच्छी लाइफस्टाइल के साथ हम बिल्कुल, जब हम सोचते हैं ना आईने में देखकर कि जब हेयर फॉल होता रहता है, बाल हमें दिखते हैं कि यहाँ से बाल गायब हो रहे हैं, यहाँ से बाल गायब हो रहे हैं, क्योंकि पुरुषों में और महिलाओं में हेयर फॉल अलग अलग पैटर्न में होता है। पुरुषों को फोरहेड से दिखने लगता है, माथे के कॉर्नर से दिखने लगता है हेयर फॉल शुरू हो रहा है। और महिलाओं का जो पार्टीशन जो वो करती हैं, जब बाल मांग जब निकालते हैं, तो वहां पे जो कि है हमें मांग चौड़ी होती नजर आती है। तो जब भी आप ऐसे अपने आप को देखते होंगे आईने में, तो हम क्या सोचते हैं, याद करते हैं कि वो दिन जब थे, जब हमारे बाल इतने स्ट्रांग हुआ करते थे, इतने घने हुआ करते थे, कितना अच्छा लगता था। तो हम वो दिन याद करते थे। तो इसीलिए साथियों, वो दिन हमेशा बने रहे, तो उसके लिए हम सभी जानते हैं कि हमारे पास सही प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करना है। और जो बाल हमारे कहते हैं ना कि बालों की देखभाल जरूरी है, मेरे साथ मेरे प्रॉपर केयर करो, मुझे प्रॉपर टाइम दो, तो यस, अपने अपने बालों से आज जरूर पूछिएगा कि आपके बाल को क्या जरूरत है। किसी के बाल जरूर कहेंगे कि मुझ पे इतना ही ट्रीटमेंट मत दो, तो किसी के बाल कहेंगे मुझे थोड़ा सा हफ्ते में समय निकाल कर चंपी करो, हेयर मसाज करो। तो जरूर करिएगा साथियों। और आज जरूर बालों में तेल रात को यही सोचकर लगाइएगा कि आज आपने इतनी सारी बातें सीखी है, तो क्यों ना आज से ही इसकी जो कि है प्रॉपर हम रूटीन बना ले और इसे फॉलो करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो ये था साथियों आज का ये पूरा वीडियो। आपको वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। और आप आरसीएम बिजनेस में सचमुच कामयाबी पर जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों को आरसीएम बिजनेस की रिलेटेड वीडियो देखने को मिल सके। तो नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।